आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं कोटला मूसा खां आया ठहरा हूँ। यह अहमदपुर शर्किया से तकरीबन 13 से 15 किलोमीटर दूर एक बड़ा सरसब्ज़ इलाका है और यहाँ मैं आपको महकमा अनहार का वो सेटअप दिखा रहा हूँ जो 18वीं सदी ईस्वी के आखिर में अब्बासी नवाबों की तरफ से रियासत भर के लोगों के नहरी पानी के मसाइल हल करने के लिए इस जंगल में, उस दौर में ये यकीनन कोटला मूसा खां जंगल का नमूना पेश करता होगा, ना होने के बराबर यहाँ आबादी होगी, यहाँ कायम किया गया। ये जब आप अंदर दाखिल हों तो सामने SDO साहब का दफ्तर है महकमा अनहार कोटला मूसा खां डिवीज़न के। फिर उससे आगे आएँ तो ये रिहाइश गाहें बनी हुई हैं और एक मस्जिद भी है इंतहाई खूबसूरत। और ये तमाम तामीरात अब्बासी नवाबों के दौर की हैं। मस्जिद मैं दिखाना चाहूँगा अगर ताला नहीं लगा हुआ। अब ये देखें, इस दरवाज़ा यकीनन बदल गया है, वो नहीं है। ये पानी का निज़ाम पुराना उसी दौर का बना हुआ। टूटियाँ यकीनन बाद में लगाई गई होंगी, लेकिन ये पानी डिग्गी सारी ज़बान जाते हैं, ये उसी दौर की ही लगती है। अच्छा, ये मस्जिद का इंतहाई खूबसूरत, ये देखें, अल्लाह अकबर। करांटा ना हो गई ये है मस्जिद। अंदर से लोगों ने ये नीचे एक छत लगवा कर इसको ऊपर, जो इसका असल गुंबद है उसको छुपा दिया है, जो आपको ऊपर पहले मैंने वीडियो में दिखाया है। तो इस मस्जिद से आगे मैं आपको वो रिहाइश गाहें दिखाना चाहता हूँ जो उस दौर में तामीर की गई, और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा सेटअप था। यहाँ न जाने कितनी तादाद में मुलाजमीन और ऑफिसर्स तैनात थे कि उनके लिए इतना बड़ा सेटअप तामीर किया गया। ये देखें, अब इस तरफ से दिखाऊं, मुझे इंतहाई खूबसूरत और जदीद किस्म की तामीर दिखाई दी है, तो मैं इन घरों की तरफ जाने से पहले वो तामीर आपको दिखा लूं। ये देखें, ये देखें ज़रा, अल्लाह अकबर। और ये जो पटछत्तियाँ सी डली हुई हैं, अब ये किचन हैं, गुसल खाने हैं, इससे आगे दरवाज़ा है अंदर दाखिले का। और ये देखें, ये लगता ऐसे ही है कि ये गुसल खाना टाइप की चीज़ है, लेकिन देखें कितनी ही खूबसूरत ये इमारत बनाई गई है। ये देखें, यहाँ ताला खुला हुआ है। रिहाइश मेरे ख़्याल में यहाँ, ये देखें, ये एक लंबी कतार है पूरी इमारत की। यहाँ ऐसे लगता है कि अब यहाँ जानवर ठहराए जाते हैं। और ये देखें, मैं जो अंदाज़ा लगा रहा था कि ये गुसल खाना है, यकीनन ये देख लें, लेकिन इसकी इमारत, डिज़ाइन और ख़ूबसूरती देखें। और ये कमरे हैं, ये कुदरतन एक क्वार्टर इस तरफ, ताही खूबसूरत क्वार्टर है। लेकिन ये देखें, आतिशदान तक इसमें बने हुए हैं, ये देखें, होए होए होए। और ये इसका बरामदा, और ये इसके कमरे में ये देखें आतिशदान बना हुआ, खिड़कियाँ लगी हुई, ये दरवाजे, इसमें भी आतिशदान। ये देखें, अल्लाह अकबर। यहाँ ताला लगा हुआ है, शायद कुछ सामान वगैरह अंदर हो।
जिसका कब्ज़ा होगा इस क्वार्टर पर, उसका। सरकारी मुलाजमीन की रिहाइश तो मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि वरना ये इस हालत में ना होता अगर यहाँ रिहाइश होती जींदे लोगों दी। इसके सामने ये एक और, वो देखें, फिर ये एक और, ये देखें, अल्लाह अकबर, ये देखें। अच्छा, यहाँ से ये इतनी लंबी कॉलोनी है, और ये जिस तरह के यहाँ आतिशदान बने हुए हैं, उससे यही महसूस होता है कि यहाँ कोई तकड़े अफसर रहते हैं जिन्होंने कमरे आतिशदान तक तामीर किए गए। ये देखें, वो सामने रिहाइश गाह बनी हुई है, कुछ रिहाइश गाहें यहाँ गिरी पड़ी हैं जिनकी ईंटें और बाकियात से पता चल रहा है कि यहाँ और भी लातदाद मकानात थे। एक ये ठहरी है, ये देखिए, ये भी एक इमारत है। ये देखें, ये इसके बरामदे के सामने वाली जगह है। इसके आगे जो इसकी हवेली वगैरह थी, वो देखें, वो ईंटें वगैरह टूट फूट गई हैं। और ये जो इस लाइन में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लातदाद रिहायशी क्वार्टर मौजूद हैं, बेहतरीन हालत में हैं। ये देखें, ये इसकी पिछली तरफ है, और इनका तर्ज़ तामीर, इनकी खूबसूरती ये बता रही है कि यहाँ कुछ अफसर टाइप के मुलाजमीन की रिहाइश थी। ये देखें, ये उस तरफ मस्जिद है, और ये तमाम इमारत तकरीबन, मैं अगर अंदाज़ा भी लगाऊं तो ये 150 साल पुरानी है। और आप अंदाज़ा करें कि आज जब मुल्क की आबादी 22-25 करोड़ तक पहुंच गई है, तो इस सेटअप को इससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था। यहाँ संभालने का निज़ाम, इनकी देखभाल का निज़ाम और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बाद, इतने वसाइल होने के बाद, इन जगहों को बर्बाद कर दिया गया है उल्टा, बजाय इसके कि यहाँ हर काम डबल हो जाता, यहाँ खूबसूरती में इजाफ़ा होता। लेकिन ये बची खुची ज़मीन ये भी आबाद इसीलिए है कि यहाँ से मुलाजमीन यकीनन घास वगैरह अपने उगा कर अपने जानवर पाल रहे हैं या लोगों से वसूलियाँ करते होंगे। वरना मुल्क नाल मुहब्बत करने वाले लोग होवे ना, तो इन्हां इमारतों की हालत ना होवे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।